नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। रणवीर सिंह पर कांतारा विवाद पर एक और एफआईआर। एक्टर रणवीर सिंह फिल्म कांतारा में दिखाई गई दीदी को भूत कहकर मजाक उड़ाने को लेकर विवादों में है। सार्वजनिक माफी के बावजूद उनके खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज हुई है। एडवोकेट प्रशांत मित्तल ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में शिकायत की है, जिसमें कहा गया कि रणवीर सिंह ने जानबूझकर हिंदू और खासकर तुल्लू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। देश में बड़ी ठंड, इन राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। देश में ठंड तेजी से बढ़ रही है। खासकर राजस्थान के फतेहपुर, सोकर और बीकानेर में तापमान 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 और 7 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पारा गिरा है, जिससे कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। पाक सेना प्रमुख और पीएम शहबाज प्रतिबंध की मांग। अमेरिकी संसद में 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना सरकार चला रही है, जहां लोगों के अधिकार का बड़े पैमाने में हनन हो रहा है और विदेशों में रहने वाले पाकिस्तान मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी जयपुर में हुए फंक्शन। वृंदावन मथुरा के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को जयपुर के ताजामेर होटल में हुई और गुरुवार को मेहंदी, हल्दी और रात में संगीत कार्यक्रम हुआ। कथावाचक जया किशोरी भी इस फंक्शन में शामिल हुई और इंद्रेश उपाध्याय शुक्रवार को हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली अपनी मंगेतर शुभ्रा शर्मा के साथ जगह लेंगे। कार्तिक आर्यन ने निभाई बहन की शादी में हल्दी की रस्म। और जब नेता कार्तिक आर्यन अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, जहां उषा किरण पैलेस में कड़ी सुरक्षा और पूरी गोपनीयता के बीच हल्दी से लेकर शादी तक की सभी रस्में संपन्न हो गयी। बताया गया कि ये शादी समारोह पूरी तरह निजी रखा गया, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए। और कार्तिक आर्यन ने स्टेज पर बहन के साथ डांस करते हुए परिवार के साथ मस्ती भरे पल भी साझा किए। राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने 77 सालों में जिस तेजी से विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा है और भारत की तरक्की कई देशों को लुभाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर चलता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर दोहरी टिप्पणी करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे 3G एनर्जी स्टेशन। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या को दूर करने के लिए नेशनल हाईवे फॉर ईवी NHEV द्वारा 3G एनर्जी स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पहली बार चार्जिंग स्टेशन और फ्री ग्रिड यानी सोलर, विंड, थर्मल और हाइड्रोजन से पावर जनरेट करने की गाड़ियां चार्ज की जाएंगी। इन स्टेशनों में 200 kW से 500 kW तक के एक्स्ट्रा फास्ट चार्जर लगेंगे, जो इलेक्ट्रिक कार को 5 से 30 मिनट में 100-200 किलोमीटर की रेंज चार्ज कर सकेंगे। कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मचारियों को मिलेगी मेंस्ट्रुअल लीव। कर्नाटक सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को 1 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव, मासिक धर्म छुट्टी का आदेश लागू कर दिया है, जिसमें 60 लाख कामकाजी महिलाओं को फायदा होगा और उन्हें साल में 12 ऐसी छुट्टियां मिलेंगी। ये नियम पहले प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए लागू किया गया था, लेकिन बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन BHA द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी जाने के बाद अब इसे सरकारी महिला कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है। अक्षय कुमार की भांजी 21 से करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया फिल्म 21 से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अक्षय ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर सिमर का पोस्ट शेयर करते हुए इमोशनल नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने सिमर को एक नन्ही सी बच्ची से एक कॉन्फिडेंट वुमन बदलते हुए देखने की बात कही है। पुतिन भारत पहुंचे, पीएम मोदी ने किया स्वागत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुरुवार शाम 7 बजे भारत दिल्ली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम आवास पहुंचे। पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा और पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता भेंट की। यह यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है। इसमें दोनों द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।